फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। संयुक्त अरब अमीरात ने अगले महीने पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले भारत पर लगी एक पाबंदी को हटाया है। यूएई ने भारत से अंडे और अन्य पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध हटा लिया है। यूएई ने यह कदम भारत सरकार के उस आश्वासन के बाद हटाया जिसमें कहा गया था कि सरकार बर्ड फ्लू से संक्रमण को रोकने के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित जय सुविधा मानदंडों का पालन करेगा। अधिकारियों ने कहा है कि भारत तमिलनाडु के 2 प्रतिष्ठानों से यूएई को अंडे, सेने वाले अंडे और चूजों का निर्यात कर सकेगा। बर्ड फ्लू की चिंताओं के कारण करीब 5 साल से भारत से पोल्ट्री आयात पर प्रतिबंध लगा हुआ था। भारत यूएई के साथ व्यापार समझौते को लेकर बातचीत कर रहा है और इसी के तहत भारत ने मांग की थी कि अंडे के आयात पर प्रतिबंध को हटाया जाए। भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात से व्यापार समझौते के तहत कई उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना चाहती है। इसमें पोल्ट्री, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, मसाले, तंबाकू, सूती कपड़ा और चमड़े सहित 1100 उत्पाद इसमें शामिल हैं। यूएई भी अपनी खजूर, मिठाइयां और चीनी आधारित उत्पादों के लिए भारत से शुल्क में छूट चाहता है। संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2020 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $60 अरब का था। लगभग $29 अरब के निर्यात मूल्य के साथ यूएई अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार था। पीएम नरेंद्र मोदी अपनी यूएई की प्रस्तावित यात्रा के दौरान भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते की घोषणा कर सकते हैं। सीईपीए व्यापार समझौता खाड़ी क्षेत्र में भारत का पहला ऐसा समझौता होगा। एक अधिकारी ने बताया है कि सामानों के व्यापार के अलावा यह समझौता भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। इससे हम सेवाओं और निवेश में लाभ ले सकते हैं और संयुक्त अरब अमीरात के साथ दीर्घकालिक व्यापार वीजा भी प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार ने इस व्यापार समझौते के तहत शुल्क छूट का दावा करने के लिए अपने सामानों की कीमत 35% बढ़ाने पर जोर दिया है ताकि व्यापार मार्गों की रीरूटिंग के दौरान किसी तरह के कर का उल्लंघन ना हो। यह जरूरी है क्योंकि यूएई का एक ट्रांसशिपमेंट हब है जिससे मूल मानदंड के नियमों को लागू करना मुश्किल हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।